दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कॉइन बाबा जी डैशे पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज यह जो 2 रुपये का सिक्का मेरे हाथ में है, आज इसके बारे में बताएंगे। इस सिक्के पे क्या लिखा है। भारत का उच्चतम न्यायालय, ये देखो, सत्यमेव जयते 1950-2000 और ऊपर अशोक चक्कर। दोस्तों, आज आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते। ये 2 रुपये का सिक्का है। सिक्के को नीचे रख देते हैं और आपको बताते हैं भारत के उच्चतम न्यायालय का इतिहास क्या है। तो आप ध्यान से सुनना। दोस्तों, भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। भारत का उच्चतम न्यायालय 1958 तिलक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित वर्तमान भवन में स्थानांतरित होने से पहले पुराने संसद भवन में था। ठीक है दोस्तों। 28 जनवरी 1950 को भारत के एक प्रभुतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। इसका उद्घाटन पुराने संसद भवन के नरेंद्र मंडल में हुआ था। कहाँ हुआ था? नरेंद्र मंडल में, जहाँ 1937 से 1950 तक भारत संघ न्यायालय 12 वर्षों के लिए कार्यरत था। अच्छा जी। उद्घाटन कार्यक्रम सुबह 9:45 शुरू हुआ, मिनट पर शुरू हुआ। इसमें भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हरिलाल जे कानिया और संसदीय न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति श्री सैयद फजल अली, श्री एम पतंजलि शास्त्री, श्री मेहर मद्रास, उड़ीसा, असम, नागपुर, पंजाब, सौराष्ट्र, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य, संध, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत और त्रिनाकोर, कोचीन के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने भाग लिया था इसमें। समझे? कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री, विदेशी राज्यों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि, भारत के महामानवादी एवं श्री एस.सी. सेतवाड़, बॉम्बे, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी पंजाब, उड़ीसा, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के महाधिवक्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज की थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उच्चतम न्यायालय के नियम प्रकाशित किए थे वे और संसदीय न्यायालय के सभी अधिकारी और एजेंटों का नाम उच्चतम न्यायालय के नामावली में लिखे गए। उद्घाटन कार्यक्रम को उच्चतम न्यायालय के अभिलेख के रूप में दर्ज किया गया था। 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन के बाद उच्चतम न्यायालय ने पुराने संसद भवन के एक हिस्से को अपनी बैठक शुरू की। 1958 में यह न्यायालय एक नए भवन में चला गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसकी वीडियो हमने 2 दिन पहले आपको बताया था उसके बारे में, 4 अगस्त 1958 को भारत के उच्चतम न्यायालय के वर्तमान भवन का उद्घाटन किया था। भवन का आकार न्याय तराजू छवि दर्शाता है। इसमें 26.6 मीटर ऊंची गुम्बद और एक विशाल बरामदा है। समझे? भवन केंद्रीय विग तराजू की मुख्य बीम और मुख्य न्यायमूर्ति विग केंद्र स्थित सबसे बड़ा है। यहाँ मुख्य न्यायमूर्ति के न्यायालय प्रांगण में सत्य और अहिंसा के दूत महात्मा गांधी की एक आदमकद प्रतिमा है। इस प्रतिमा का अनावरण भारत के 26वें न्यायमूर्ति
अहमदी ने 1 अगस्त 1996 को किया। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी 7 फुट ऊंची प्रतिमा है, जिसका अनावरण भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2023 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की उपस्थिति में किया गया था। संविधान के निर्माता का अभिनंदन करती इस प्रतिमा में ने वकील की पोशाक पहने तथा हाथ में संविधान की एक प्रति पकड़े दिखाया गया है। संविधान का दौरा करने के लिए कोई उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट के निर्देश से टूर बुक कर सकता है या सुस्वागत पोर्टल या उच्चतम न्यायालय के फ्रंट डेस्क के विजिटर प्राप्त कर सकता है। मूल भवन का 3 बार विस्तार किया गया था। मतलब मूल भवन का 3 बार विस्तार किया गया। पहली बार 1979 में, दूसरी बार 1994 में और तीसरी बार 2015 में। 1979 में परिसर में 2 नई विग, पूर्वी विग और पश्चिमी विग जोड़ी गई। भवन की सभी विग कुल 19 कोर्ट रूम हैं। 1994 में भवन की दूसरी विस्तार किया गया, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी विग का जोड़ा गया। तीसरे विस्तार में उच्चतम न्यायालय के पास नए विस्तारी खंड का उद्घाटन 4 नवंबर 2015 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री LHL दत्तू द्वारा किया गया और मौजूदा भवन के कुछ खंडों को नए भवन में स्थानांतरित किया गया था। 17 जुलाई 2019 को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारत के उच्चतम न्यायालय का अतिरिक्त भवन का परिसर का उद्घाटन किया। अतिरिक्त परिसर, जिसका कुल निर्मित क्षेत्र 1,80,700 वर्ग मीटर है, में 5 कार्यखंड, 1 सर्विस खंड, भवन की भंगिमा इसी वक्रता, रंग योजना, बलुआ पत्थर, भारी आवरण से बनाई गई है, जिस परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय की मूल वास्तुकला दिखाई दर्शाई गई है। और इस भवन परिसर में न्यायाधीशरण का नया पुस्तकालय भी है। 1950 के मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय की परिकल्पना एक मुख्य न्यायमूर्ति और 7 और न्यायाधीशरण के साथ की गई थी। इस संख्या को बढ़ाने का कार्य संसद पर छोड़ दिया गया था। भारत पर प्राथमिक वर्षों में उच्चतम न्यायालय में सभी न्यायाधीशों के सामने प्रस्तुत मामले की सुनवाई के लिए एक साथ एक बेंच बैठते थे। कार्यभार की वृद्धि देखते संसद ने न्यायाधीश संख्या 1950 में 8 से बढ़ाकर 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31, 2019 में 34 वर्तमान संख्या कर दी गई है। आज न्यायाधीश 2-3 की संख्या में न्यायपीठ पर बैठते हैं और उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ का विस्तार व निर्णयों का संविधान की व्याख्या का संबंध किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए 5 या से अधिक न्यायाधीश संविधान पीठ बड़ी पीठों में एक है, उनमें आते हैं। उच्चतम न्यायालय कार्रवाई अंग्रेजी में संचालित होती है। न्यायाधीश पक्ष की रजिस्ट्री के कार्य पद्धति प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय 2013 पद्धति प्रक्रिया एवं कार्यालय की पुस्तिका नियमित किया गया। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक शर्तों और आवरण 1961 भारत के संविधान कार्य सभी कर्मचारियों की सेवा और शर्तों आचरण संबंध शामिल है। ठीक है दोस्तों, और भारत के मुख्य न्यायाधीश प्राणियों और अन्य का दुर्लभ एक तस्वीर भी दी गई है। 28 रो बनाया गया है और इसमें लगभग जो भारत के उच्चतम न्यायालय का इतिहास था वो हमने आपको बता दिया। ये सर्वोच्च न्यायालय है। इसमें अनुच्छेद 154 के में कहा गया भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। मतलब इसमें लिखा गया है 26 जनवरी संविधान जो लागू हुआ उसके साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया।
तो लगभग ये आप बातें समझ गए होंगे। और कोई जानकारी अगर गलती से रह गई हो तो भाई देख लेना, आप बता देना आप कमेंट में। ये 2 रुपये का सिक्का हमारे पास था, ये उच्चतम न्यायालय का। ये सिक्का काफ़ी महंगा हो गया है, अपने कलेक्शन में उसको ज़रूर रखें। और कोई जानकारी गलती से रह गई तो आप कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।